Hello बच्चों, let's read this question. The question says 4 kilojoule of heat is absorbed when 1 mole of ice melts at 0 degrees Celsius and at constant pressure of 1 atm. If molar volume of ice and water are 19 ml and 18 ml respectively, then take 1 atm is equal to 10 raised to the 5 Pascal. Then option A, delta H is greater than delta U. Option B, delta U is greater than delta H. Option C, delta U is equal to 4.1 kilojoule. Option D, delta U is equal to 4.0001 kilojoule. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हम डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच का तो रिलेशन बताएं या फिर हम बताएं कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस जो यहाँ पे हो रहा है। तो प्रोसेस इज आइस फ्रॉम सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स टू वाटर इन लिक्विड स्टेट। और जो हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डेल्टा एच और डेल्टा यू के को रिलेट करने के लिए वो होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, जिसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर, पी डेल्टा वी के बराबर। तो ये हमारा और डेल्टा यू हमें निकालनी है वैल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। सो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वाइटल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर है वो ये है कि हमें ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब के अंदर। सो 1 ml इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3 लीटर, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, और सिमिलरली क्योंकि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, इसलिए 10 रेज टू द पावर -3 लीटर को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -6 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो अब हमने कन्वर्जन वैल्यू भी निकाल ली है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 4 किलो जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड, तो यानी कि प्लस साइन और 4 किलो जूल, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख लेंगे डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच गिवन हमें है इज इक्वल टू प्लस 4000 जूल्स विच इज इक्वल टू प्लस 4 किलो जूल्स। अब हम निकालेंगे हमारे डेल्टा यू की वैल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जो कि डेल्टा एच की वैल्यू है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 5 जो कि हमने प्रेशर को लिखा है इन टर्म्स ऑफ पास्कल, और मल्टीप्लाई करना है हमें से डेल्टा वी से, तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस V1। V2 यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर 18 ml माइनस सॉलिड स्टेट आइस में 19 ml जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हमने 18 माइनस 19 लिख दिया, और ml को कन्वर्ट करने के लिए इनटू मीटर क्यूब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उसे 10 रेज टू द पावर -6 से। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी 4000 प्लस यहाँ माइनस साइन और माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 10 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -6, तो ये हो जाएगा 4000, माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट होके हमको यहाँ पे मिलेगा प्लस साइन, और सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 0.1। तो ये हो जाएगा इक्वल हमारे 4000.1 जूल्स के। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 4000.1 जूल्स। यहाँ पे अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किलो जूल्स में ताकि वो ऑप्शंस में मैच करे। तो डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं 4.000, 4.3 टाइम्स 0 लिखेंगे और फिर 1, तो 4.0001 किलो जूल्स। ऑल्सो ऑन कंपेयरिंग, जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर है कंपेयर टू डेल्टा एच के, तो डेल्टा यू इज मोर देन डेल्टा एच। अगर हम ऑप्शंस करें तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
So the final answer is delta U is greater than delta H, and the value of delta U is equal to 4.0001 kilojoules. I hope you understood it well. Best of luck.